हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद पहली बार सीतापुर पहुंचे हैं और खासकर उस इलाके में पहुंचे हैं जहां के हजारों हजार आबादी बाढ़ से जूझ रही है और उनका दर्द बांटने के लिए जितिन प्रसाद वहां पहुंचे हैं। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं ने इस दौरान स्वागत भी किया है और अधिकारियों से खुले मंच पर उन्होंने सबकी मौजूदगी में जो भी अभी तक सहायता राशि बांटी गई है उसके बारे में जानकारी भी ली है और बाढ़ पीड़ितों को मदद भी दी है। क्या कुछ हुआ है उनके कार्यक्रम में अभी और कहां-कहां जितिन प्रसाद जाएंगे, इसको लेकर हम सीधे चलते हैं लहरपुर के आई इंडिया संवाददाता अरुण सिंह आचार्य के पास। अरुण, ये बताइए कि कितनी देर पहले जितिन प्रसाद पहुंचे हैं, सबसे पहले वो कहां गए और आगे उनके कहां-कहां जाने का प्लान है? जी सर, सबसे पहले वो हरगांव रूट पर शाहजहांपुर से निकलकर हरगांव लहरपुर मार्ग पर जैसे ही उनका काफिला निर्धारित समय से 45 मिनट लेट 11 बजे आगमन था, 11:45 पर पहुंचा। वहां पर पहले से ही हजारों की संख्या में उनके समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारी प्रशासनिक अमला स्वागत के लिए मौजूद था। उसके बाद उनका काफिला लहरपुर केसरीगंज सीमा से होता हुआ भटसर के लिए रवाना हुआ, जहां पर बीच में भी जगह जगह पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पुराने नेता इस क्षेत्र के चहेते नेता रहे हैं, उनके समर्थकों की भारी संख्या देखने को मिली और जगह जगह पर फूल मालाओं से लाद कर उनका स्वागत किया गया। उनके काफिले में आधा सैकड़ा से अधिक चौपहिया वाहन उपलब्ध रहे हैं। तो प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद का स्वागत हुआ है और आगे भी उनका कई घंटे तक कार्यक्रम जारी रहेगा। अरुण सिंह आचार्य, ये बताइए कि बाढ़ पीड़ितों को जितिन प्रसाद ने कौन कौन सी मदद की और इसके बाद आगे उनका कहां-कहां कार्यक्रम है? सर, मुख्य चीज ये है कि आज उनका जो प्रथम आगमन है वो अभिनंदन कार्यक्रम जैसा दिखाई पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों तक वो पहुंचे हैं जाकर के, जब वो शाहपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर पहले से ही बाढ़ पीड़ितों के 183 परिवार बुला करके किट उपलब्ध कराने के लिए बिठा लिए गए थे। उन कार्यक्रमों में पहुंचकर उन्होंने वहां के लोगों को संबोधित भी किया है और प्रशासन को सचेत भी किया है, निर्देश भी दिया है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित परिवार मुआवजा पाने से या राहत सामग्री पाने से बचना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके प्रति कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। अरुण सिंह आचार्य, ये बताइए कि इस दौरान हमने देखा कि एसडीएम प्यारेलाल मौर्य बता रहे हैं कि कितने कितने लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई गई है, कौन कौन सी मदद दी गई है, आपने भी सुना होगा। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मंत्री जितिन प्रसाद को? जो सरकारी अभिलेखों में आंकड़े हैं सर, वो उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य जी काबीना मंत्री जी को बताया भी है, उनको समझाया भी है और उस परिवार तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं मंत्री जी, लेकिन जो पॉइंट बनाए गए, बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, शाहपुर में है, रतौली में है, वहां तक उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले पहुंच करके उन्होंने बाढ़ कंट्रोल रूम में उपस्थित कर्मचारियों से अभिलेखों की जांच की और क्या क्या अब तक राहत सामग्री क्षेत्रीय आम जनमानस को उपलब्ध कराई गई है, इस विषय में उन्होंने परिचर्चा भी की। उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल की तरफ गए और वहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवार जो बैठे हुए थे उनको शासन द्वारा प्रदत्त किट भी प्रदान की। तो सूबे के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद जितिन प्रसाद पहली बार पहुंचे हैं सीतापुर के लहरपुर तहसील इलाके में, जहां पर उनका स्वागत हो रहा है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को वो मदद कर रहे हैं और अब तक क्या कुछ मदद की गई है इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। आज उनका
कई घंटे तक कार्यक्रम है, कई जगहों पर जितिन प्रसाद को जाना है। अरुण सिंह आचार्य, ये बताइए कि हमने देखा कि उनके साथ क्षेत्रीय जो हरगांव से विधायक हैं सुरेश राही भी मौजूद हैं साथ में, और कौन कौन से नेता मौजूद हैं और अभी कितने घंटे तक उनका कार्यक्रम चलना है? ये लगभग 8 घंटे का बड़ा दीर्घगामी कार्यक्रम है। 11 बजे से शाम 7 बजे तक उनका कार्यक्रम इस लहरपुर तहसील में रहना है, जिसमें विधायक सुरेश राही के साथ साथ जितने भी क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष भाजपा के हैं वो तो है ही, साथ में टिकटार्थियों की भी एक लंबी लाइन देखी जा रही है, जो उनके पूर्व कांग्रेस में जो तमाम सारे लोग थे, लेकिन आज वो खुल करके मंत्री जी के स्वागत में मैंने देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, मंत्री जी के आगमन पर वो पहली बार उनका चेहरा देखा जा रहा है। प्रशासन, जिला प्रशासन में अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, उप जिलाधिकारी लहरपुर पीएल मौर्य, क्षेत्राधिकारी पुलिस राजू कुमार साव, कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह और हमारे जो चौकी भक्सर के प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह सहित भारी प्रशासनिक अमला, राजस्व कर्मी की लंबी सी टीम और पुलिस की एक लंबी फेरहिस्त उनके साथ चल रही है। अरुण सिंह आचार्य, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं वहाँ, आप बता रहे हैं पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नेताओं में, चूंकि आप स्वयं काफिले में चल रहे हैं, तो नेताओं में कौन कौन लोग हैं, उनके जरा नाम भी तो बताइए। जी, भाजपा संगठन के जो जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी जी हैं, हरगांव से जिला मंत्री उदित वाजपेयी जी हैं, यहाँ के विजय मिश्रा शाहपुर के सम्मानित प्रधान है, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, अभी तक भाजपा से नई ताल्लुक रखते थे, लेकिन जितिन जी के आगमन पर जिन दो लोगों को नए चेहरे देखने मिल रहे हैं, उसमें पूर्व सदस्य जिला पंचायत महेंद्र अवस्थी व पूर्व प्रधान सुधाकर मिश्रा भी आज देखे जा रहे हैं। जो कांग्रेस के शुक्ला परिवार यहाँ पर दिलीप शुक्ल जी थे, वो भी आज जितिन जी के साथ पहली बार भाजपा के किसी कार्यक्रम में देखे जा रहे हैं। इसके साथ सीतापुर से टीपी सिंह और मोहाली से आदित्य सिंह के साथ बहुत सारे जनपद के कई कोनों से भी लोग इस समूह में मंत्री जी के साथ में चल रहे हैं। तो जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं और मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार सीतापुर में पहुंचे हैं। खास बात यह है कि वो बहुत सारे वो चेहरे जो कांग्रेस में दिखाई देते थे और या भाजपा में दूर दूर तक नजर नहीं आते थे, वो सारे चेहरे भी आज जितिन प्रसाद के कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जितिन प्रसाद भाजपा में आने से पहले योगी सरकार पर हमलावर रहते थे ब्राह्मणों को लेकर के, और अब उन्हीं पर ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी भाजपा से दी गई है। तो आज बहुत सारे ब्राह्मण नेता भी इस सभा में देखे जा रहे हैं। हालांकि जितिन प्रसाद धौरहरा, जो इसी इलाके की संसदीय क्षेत्र पड़ती थी, बहुत सारा इलाका सीतापुर में आता था, खासकर 2 विधानसभाएं मोहाली और हरगांव पड़ती हैं, वहां से उनका जुड़ाव रहा है, तो उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को भाजपा से जोड़ने की जिम्मेदारी भी जितिन प्रसाद पर है और वो आज उनके स्वागत में पहुंचे हैं। अरुण सिंह आचार्य, आप इस पर पूरी तरीके से नजर गड़ाए रहें, आगे हम आपसे फिर जुड़ेंगे और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप फौरन बताइएगा। फिलहाल आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, ये प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और तभी मेरा भी यहाँ आना हुआ है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको मैं भली बात ही जानता हूँ। यहाँ जो भी नुकसान हुआ है फसलों का, चाहे मकानों का, जानवरों का, वो सबके मुआवजे के लिए तैयारी की जा रही है, सर्वे हो रहा है। और ये भी आपको मालूम होगा कि भारत के इतिहास में इस बार इस समय सबसे ज़्यादा वर्षा का रिकॉर्ड टूट गया। इस वजह से ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जल भराव हुआ है, वरना हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो बांध हो, चाहे वो ठोकरें हों, और तमाम ऐसी व्यवस्था की जा रही हैं
कि बाढ़ का जो नुकसान हो वो कम से कम इससे। धन्यवाद। चलिए बात हो गया। आपके समय परमानेंट